हेलो वीवर्स। महाभारत हिंदू धर्म के लिए पवित्र और एक महान ग्रंथ है। महाभारत से ही हमें जिंदगी बदलने वाला गीता ज्ञान मिला था, जिस पर आज हिंदू धर्म आधारित है। महाभारत का युद्ध आज से कई वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच अधर्म और धर्म को लेकर हुआ था। पर आज कुछ लोग महाभारत को एक काल्पनिक कहानी बताते हैं और इसे मानव द्वारा रचित कहानी बताते हैं, बिल्कुल हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवीज या फिर वेब सीरीज की तरह। पर वो यह बात सिर्फ हवा में करते हैं। उनके पास महाभारत जैसे महान युद्ध को एक कहानी बताने का कोई पक्का सबूत नहीं है, बल्कि हमारे पास महाभारत को एक सच्ची घटना बताने का पक्का प्रमाण है। तो चलिए आज मैं आपको महाभारत से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स या प्रूफ दूंगा जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि महाभारत का युद्ध हुआ था और कभी किसी जमाने में श्री कृष्ण भी इसी भूमि पर रहे थे। फैक्ट नंबर 1, महाभारत का सबसे बड़ा सबूत कौरवों और पांडवों का हस्तिनापुर का वह किला है जो आज के हस्तिनापुर के जिले में है। हालांकि इसकी हालत अब बहुत ही खस्ता हो गई है और उस किले के पास कई मंदिर भी हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों की स्थापना पांडवों ने की थी। आज के समय में हस्तिनापुर का यह ऐतिहासिक हिस्सा वन विभाग के अंतर्गत आता है, जिस कारण यह खंडर से बढ़कर कुछ भी नहीं है और जबकि बाहरी आक्रमणकारी शक्तियों के बने स्मारक एक पर्यटक स्थल के रूप में देखे जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, महाभारत को भारत का इतिहास कहा जाता है। इतिहास का मतलब होता है जो घटित हुआ हो। अगर यह कोई काल्पनिक घटना होती तो इसे लिखने वाले इसे महाकाव्य के बजाय कथा कहते, ना कि इसे घटित घटना कहते। महाभारत को काल्पनिक समझने का सवाल बच्चों के मन में उस वक्त उठता है जब उन्हें भारतीय स्कूलों में अपने देश के इतिहास की बजाय किसी दूसरे देश के आक्रमणकारी शक्तियों के बारे में ज़्यादा बताया जाता है। फैक्ट नंबर 3, महाभारत कथा की शुरुआत राजा मनु से होती है और इस वंश के 50 से ज़्यादा राजाओं के किस्से इसमें लिखे गए हैं। राजा पांडु और धृतराष्ट्र भी इसी वंश के थे। अगर यह कोई काल्पनिक घटना होती तो इसके लेखक पूरे वंश के बारे में लिखने की बजाय 5 या 10 राजाओं के बारे में ही लिखते। फैक्ट नंबर 4, कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश महाभारत के युद्ध के दौरान दिए थे, जिसमें कलयुग का सार बताया था, जिसे आज का वक्त भी कहा जाता है। आज जो घटित हो रहा है वो गीता में पहले ही लिखा हुआ है, इस कारण यह कोई काल्पनिक घटना हो ही नहीं सकती। फैक्ट नंबर 5, श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे और महाभारत के अनुसार यह शहर जलमग्न हो गया था। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पूरा शहर मिला है, जिसे महाभारत काल का ही बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी को एक संपूर्ण राज्य बताया जाता था। द्वारिका के बारे में कहा जाता है कि वहां रहने वाले लोगों को छोड़ समुद्र ने पूरे शहर को अपने अंदर समा लिया था। समुद्र में मिले अवशेष से यह साबित होता है कि वो शहर श्री कृष्ण का द्वारिका नगरी ही है। फैक्ट नंबर 6, महाभारत में भारत के 35 से ज़्यादा शहरों का जिक्र है, जो शहर आज भी हमारे बीच हैं। पुरातत्व विभाग को इस बात के कई प्रमाण मिले हैं। भारत और इसके आसपास के कई देशों में महाभारत में विवरण है। हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश राज्य का मेरठ जिला है। वहीं गांधार आज अफगानिस्तान का शहर कांधार है। साथ ही इंद्रप्रस्थ आज की भारत की राजधानी दिल्ली है। श्री कृष्ण का द्वारिका भी आज गुजरात राज्य का ही एक शहर है। फैक्ट नंबर 7, रामायण और महाभारत दो अलग अलग वक्त में दो अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई हैं और दोनों किताबों में लिखी गई बातें आपस में कई जगह मेल खाती हैं। अगर यह किताबें काल्पनिक होती तो इन दोनों किताबों में इतनी समानता नहीं होती। फैक्ट नंबर 8, इतिहास के पन्नों में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य भगवान श्री कृष्ण के 138वें राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य के होने की सच्चाई तो सब मानते हैं, ऐसे में यह भी श्री कृष्ण के होने का ही एक प्रमाण है। फैक्ट नंबर 9, दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा है और भारत के वंश का विवरण महाभारत में है। पांडु और धृतराष्ट्र इन्हीं के ही वंशज हैं। भारत देश का होना महाभारत का एक सबसे बड़ा प्रमाण है। फैक्ट नंबर 10, पुराणों में मौर्य काल का विवरण है
साथ ही ग्रीस के इतिहास का भी विवरण पुराणों में लिखा गया है, जो बिल्कुल सच है। महाभारत के बारे में भी इन्हीं पुराणों में लिखा है, जो इसके होने का प्रमाण है। फैक्ट नंबर 11, कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में कई शक्तिशाली हथियारों का प्रयोग हुआ था, जिसमें परमाणु बम भी थे। इन हथियारों में ब्रह्मांड की ताकत थी और धरती को खत्म करने की क्षमता थी। पहले संस्कृत के विद्वानों को यह बात समझ नहीं आई थी, लेकिन जापान में हुए परमाणु हमले ने इस बात का राज खोल दिया। बस फर्क सिर्फ इतना है कि महाभारत के समय में अस्त्र शस्त्र मंत्रों द्वारा चलते थे और आज के समय में अस्त्र शस्त्र यंत्रों यानी मशीनरी द्वारा चलते हैं। फैक्ट नंबर 12, महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र जरासंध थे, जिसका वध भीम के हाथों हुआ था। जरासंध मगध देश का राजा थे। पुरातत्व विभाग को बिहार के एक जिले राजगीर में जरासंध का अखाड़ा मिला है, जहां भीम ने उसे मौत के घाट उतारा था, जो आज एक पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है। फैक्ट नंबर 13, कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण अंग देश के राजा थे, जिसे तोहफे के रूप में दुर्योधन ने कर्ण को दिया था। उस वक्त का अंग देश आज के उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला है। साथ ही जरासंध द्वारा भी कर्ण को तोहफे के रूप में अपने राज्य के कुछ हिस्से देने की बात कही गई थी, जो आज बिहार का मुंगेर और भागलपुर जिला है। फैक्ट नंबर 14, पुरातत्व विभाग को कुरुक्षेत्र के पास महाभारत काल का एक बहुत बड़ा कंकाल मिला है, जिसे घटोत्कच का कंकाल कहा जा रहा है। घटोत्कच भीम और हडिम्बा के पुत्र थे। महाभारत में घटोत्कच के आकार का वही विवरण है जिस आकार का पुरातत्व विभाग को कंकाल मिला है। फैक्ट नंबर 15, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। हरियाणा के इस जिले में वो मैदान आज भी है जहां यह युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि युद्ध में बहे खून की वजह से यहाँ की मिट्टी का रंग लाल हो गया था, और अगर आज भी हम कुरुक्षेत्र के उसी मैदान में जाएं तो हम पाएंगे कि उस मिट्टी का रंग आज भी लाल है। तो दोस्तों, यह थे महाभारत के होने के कुछ पक्के प्रमाण। और दोस्तों, यह वीडियो आप उस व्यक्ति को जरूर भेजें जो महाभारत को एक काल्पनिक घटना बताता है, और अपने बच्चों या फिर अपने छोटे भाई बहनों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी हमारे अपने धर्म के बारे में कुछ ज़्यादा जान सकें। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी थोड़ी सी भी रिसर्च पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। और महाभारत से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पर है, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।